हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रभात लोधी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ एजुकेशन वेब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो पहला चैप्टर है उसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। इस चैप्टर को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हुए। क्या सारी बेसिक चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और एक बार बेसिक्स को समझने के बाद हम आएंगे इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। एक पर्टिकुलर परसेंटेज चैप्टर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इस वर्ड को देखूं परसेंट, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, राइट। पहला वर्ड है पर, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ। क्या मीनिंग होता है? आउट ऑफ। हिंदी में बोलते हैं प्रति। परसेंट इसका मतलब होता है 100 पर। 100 पर कितना? एक इसका सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है 20%। क्या मतलब होता है 20% का? 20% कैसे लिख सकता हूं इसको? ऐसे लिख सकता हूं 20/100। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? आउट ऑफ 100। 20% को मैंने क्या लिखा है? 20/100। ठीक है। तो प्रति 100 में कितना? ठीक है। तो प्रति 100 में कितना है? अभी 20 है। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो वैल्यू आती है 1/5। ये 1/5 हमें बता क्या रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये 1/5 जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू है 20% की, ये हमें बता रहा है कि ये जो 20 है ये 100 का कितना भाग है? 5वां भाग है। क्लियर हो रहा है? एक बार और रिपीट करता हूं। ये 1/5 हमें बता रहा है ये जो 20 है ये इस 100 का कौन सा भाग है आपका? 5वां भाग। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको 5 बार जोड़ते हैं 20 + 20 + 20 + 20, आप कहां पहुंच जाएंगे? 100। क्लियर? तो ये हमारी परसेंटेज वैल्यू थी, इसको हमने फ्रैक्शन में बदलना सीखा। क्लियर? अब हम देखते हैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू को हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। इसे हमें बदलना है किसमें? परसेंटेज में। तो आइए क्या करना पड़ेगा इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। क्लियर? जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 20 बार, क्या वैल्यू आपकी? 20%। दोबारा हम वहीं पे पहुंचे। अभी हमने क्या देखा? अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है, फ्रैक्शन में कैसे बदलना है इसको देखा। अगर कोई वैल्यू हमने फ्रैक्शनल रूप में दी है उसे परसेंटेज में बदलना है तो उस चीज को हमने देखा। क्लियर? अब जरा आइए और इस पर बात करते हैं। एक मैं फ्रैक्शन लिखता हूं 1/5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20%। ठीक है। इसको समझेंगे थोड़ा। ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। पूरा हमारा परसेंटेज चैप्टर इस कुछ कॉन्सेप्ट में समाया हुआ। जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने चॉकलेट ली, आपने नोटबुक ली जिसकी कीमत कितनी थी? 5 रुपए। क्लियर? 5 रुपए की आपकी चॉकलेट या नोटबुक जो भी है उसको आपने 20% के डिस्काउंट पर बेचा। इसका 20% कितना होता है? इतना। क्लियर? आपने 5 रुपए की आपके पास एक चॉकलेट है, 20% का आपने डिस्काउंट दिया। 5 रुपए का 20% कितना होता है? 1। मतलब 5 रुपए की वस्तु पे आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। आपने कमाया कितना? 4 रुपए। आपके हाथ में कितने वैल्यू है? 4 रुपए। तो इस फ्रैक्शनल टर्म्स को और इस परसेंटेज को आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? और भी हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई, वैल्यूज को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। 20% ऑफ 40। क्लियर? हमें 20% निकालना है किसका? इस 40 का। कैसे निकालेंगे? एक हमारी जो सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जो हमने स्कूल में पढ़ी है, क्या करते हैं हम? 20 परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा फॉर्म में 100 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 से 0 और 2 आंसर। ये हमारी एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सही है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग है, आपका समय बहुत कंज्यूम करेगी। तो अल्टरनेट मेथड क्या है इसको जरा समझते हैं। 20% ऑफ 40। क्लियर? क्या निकालने जा रहे हैं? 20% ऑफ 40।
जरा आइए इसके कुछ बेसिक्स को समझें। 40 है क्या? 40 100% है। ये 40 क्या है? 100% है। आइए इससे मैं एक जीरो कम करता हूं, 10%। 40 का 10% कितना है? 4 है। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन सर आपने कैसे किया? मैंने ऐसे किया। अभी यहां पर है मेरा डेसिमल, एक जीरो मैंने कम किया, डेसिमल को मैंने यहां मूव कर दिया, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 4.0 मतलब 4। इस प्रकार से मैंने किया। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा? 40 क्या है? 100% है। 40 का 10% क्या है? 4। तो 1% क्या होता है? 1% क्या होगा? 0.4। किसी भी दिए गए नंबर को आपको ऐसे ही ब्रेक डाउन करना है, इससे आपका आंसर जो आएगा वो बड़ी तेजी से आएगा। आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? 40 का 100% क्या है? 40 ही है। 10% क्या है? 4 है। और 1% क्या है? 0.4। क्लियर? आपको निकालना क्या है? 20%। इसका अलग कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या है? 8। खत्म। अभी क्योंकि मुझे आपको चीजें एक्सप्लेन करना है तो ये कुछ टाइम ले रही है, मुझे लिखना है, मुझे आपको समझाना है, तो ये कुछ समय ले रही है। लेकिन इसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में लाएंगे हमारा जो टाइम लगेगा परसेंटेज को निकालने में वो कम होगा। क्लियर? इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम एक या दो नंबर और लेते हैं और देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। अगला जो एग्जांपल हमने लिया है वह है 20%। इसका 52.5 का 20% हमको अभी निकालना है। क्लियर? तो कैसा मैंने बताया था आपको? 52.5 ये क्या है? ये आपका 100% है। क्लियर? इसका 10% निकालिए जल्दी से। 5.25 ये क्या है? इसका 10%। क्लियर? इसका 1% निकालिए, 0.525 ये क्या है आपका? 1%। क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें तो 20% आया, इसका डबल कर दीजिए। 5 का डबल 10, 0.25 का डबल 50। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया? अब आप इसी क्वेश्चन को अपनी ट्रेडिशनल मेथड से बनाइए। करिए जरा, इसको सॉल्व कीजिए इस तरीके से करिए। आपका आंसर जरूर आएगा, पर यहां पे आपको बहुत टाइम लगने वाला है, जबकि यहां पर आपका टाइम बचने वाला है। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड का इस्तेमाल करेंगे अपने ज्यादातर क्वेश्चंस में वो ये रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी इसके पिछले उसमें 1/5 या 2/5 क्या मतलब होता है इसका? 40%। मैंने एक पेन 5 रुपए में खरीदा, 40% का डिस्काउंट दिया। क्लियर? या 40% का उसमें प्रॉफिट कमाया, तो 45 का 40% कितना होगा? ये 2 होगा। क्लियर है? 5 का 40% क्या होगा? 2 होगा। तो इन दो चीजों को जो मैंने अभी आपको बताया है, इन दो चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। आगे आने वाले सवालों को हम इन्हीं कंसेप्ट से एक एक करके बनाएंगे। क्लियर? अब एक इसका बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और हैं जिसका हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रैक्शनल्स वैल्यू लिखी है और उनको सॉल्व करने पर क्या परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको भी मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार जल्दी से इनको देखते हैं क्या सारी चीजें हैं। 1/2 परसेंटेज वैल्यू क्या होती है इसकी? 50%। देन वी हैव 1/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 25%। 1/8 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12.5%। क्लियर? इसे ही कई बार हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 1/60 सॉल्व करेंगे क्या आएगी वैल्यू? 6.25। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है? परसेंटेज हाफ होते जा रहा है। क्लियर है? 1/2 है, इसको अगर मैंने और आधा किया तो क्या वैल्यू आई? 1/4 और 50 का परसेंट आधा होकर क्या हो गया? 25%। क्लियर? तो ये रहा हमारा पहला चीज। दूसरा, अगर मैं इस फ्रैक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी? 3/5, 3/4। क्लियर? अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ भी तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और 25 3 क्या हो जाएगा? 75।
क्लियर है? तो आपको इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। 75% अभी हमने देखा क्या होता है 3/4। क्लियर? नेक्स्ट 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 20%। ये सभी परसेंटेज अगर आप याद रखते हैं, अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप किसी भी दिए गए सवाल को ज्यादा तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट 2/5, 2/5 1/5 20% है, मैंने यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो क्या हो गया 2/5, और ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो क्या हो गया 40%। क्लियर? देन वी हैव 3/5, 3/5 परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 60%। देन वी हैव 4/5 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी आपकी 80%। क्लियर? अच्छा, यहां पर देखिए जरा 1/5 क्लियर है 20%, तो 1/10 क्या हो गया 10%। सर कैसे हुआ? ऐसे हुआ, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 का, 5 2 सा 10, और ये जो आपका परसेंटेज वैल्यू है ये क्या हो जाएगी उसकी हाफ, यानी कि 10%। क्लियर? 1/10 10% होता है, तो इसका भी आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/20। क्लियर? तो सर आपने इसका आधा किया है तो इसका भी तो कीजिए, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5%। ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना ही है। क्लियर है? कुछ और भी है इसके साथ, अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या सारी चीजें हैं। चलिए, इसके आगे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, पहली है 1/3, परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या जाएगा 33 1/3%। क्लियर? देन वी हैव 2/3, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 66/2/3। क्लियर? नेक्स्ट है 1/6, परसेंटेज में क्या होता है 16/2/3। अब देखिए 1/3 1/6 क्या किया है, इसी में मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको जब आप आधा करेंगे 33 1/3 का जब आप हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16/2/3। नेक्स्ट है 1/6 का आधा 1/12, वैल्यू क्या आएगी आपकी 8 1/3। क्लियर? ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगी आपकी, तो 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 8 1/3। नेक्स्ट है, पहले साइड देखते हैं 1/9, इसे याद रखना आसान है। 1/9 कैसे याद रखेंगे 11 1/9, कैसे याद रखेंगे 1/9 आपने ऐसे भी लिखा और सामने क्या लिख दिया उसके 11। 1/11 को भी याद रखना बहुत आसान है, 1/11 आपने लिखा और उसके सामने आपने लिख दिया 9, तो इससे आप एक पेयर में याद रखेंगे, एक जोड़ी बना करके जो है उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 42/7। क्लियर? और दूसरा है 4/7, इसी पर ही मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया मेरा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 57 1/7, 57 1/7। क्लियर? अब लास्ट इस लाइन पे आते हैं, ये उतने रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मेंस वगैरह में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 5/6, क्लियर? 5/6 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी आपकी 83 1/3। क्लियर? 5/8 सॉल्व करेंगे तो 62 1/2, ये सी परसेंटेज वैल्यू है। नेक्स्ट 7/8 सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 87 1/2। ये जो तीन वैल्यूज हैं इसको आप थोड़ा सा मेंस के लिए रखेंगे, बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं, जैसे कोई बेसिक्स हैं जिसे आप ध्यान में रखते हैं, तो आप एक दिए गए सवाल को उतना तेजी से बना पाएंगे। क्लियर है? आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अभी हमने क्या देखा, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे, कुछ फ्रैक्शंस देखी जिनको परसेंटेज में बदलने पर क्या वैल्यू आएगी, ये सारी डिटेल्स देखी। अब हम एक करके बेसिक से क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। क्लियर? इसके सबसे जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, अब हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ वी एड 550 37 1/2% of a number, then we get the same number again. Find the number. क्लियर? सवाल को समझाता हूं मैं पहले आपको। हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर में हम जोड़ रहे हैं 550।
कितना जोड़ रहे हैं 550 एक नंबर पे। अगर हम इस वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो हमें दोबारा वही नंबर मिल जाना है। क्लियर है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दोबारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें दी हुई है वो है 37 1/2%। आइए इसको जरा फ्रैक्शन में बदलते हैं। 37 1/2% क्या होगा इसका फ्रैक्शन 3/8। क्लियर? मैं इस 8 में ये दिख रहा है आपको 3/8, मुझे नीचे भी वही नंबर चाहिए और ऊपर भी वही नंबर चाहिए, तभी तो दोनों सेम होंगे। मुझे ओरिजिनल नंबर भी वही चाहिए, मुझे न्यू नंबर भी वही चाहिए, तभी हम क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर मुझे 8 यहाँ पर दिया है, मुझे इसे भी 8 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा 5। इतनी बात क्लियर होगी? अभी तक मैंने क्या किया, इस परसेंटेज वैल्यू को उठाया, फ्रैक्शन में बदला और क्वेश्चन में जो मुझे कहा था मैंने वो किया। ओरिजिनल नंबर में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मुझे जो नया नंबर है, अभी मेरे पास क्या है 3 है, मुझे इसे भी 8 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है हमें कितना जोड़ना है 550। 5 नहीं जोड़ना है सर, हमें तो कितना जोड़ना है 550। मुझे इस 5 को अगर ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 110 का मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? बताइए फाइंड द नंबर व्हेन वी गेट द सेम नंबर। हमें बताना है इस 8 की वैल्यू को निकालना है। अगर मैंने इस 5 में इसका मल्टीप्लाई किया है तो 8 में भी मैं इसका ही मल्टीप्लाई करूंगा 110 का, वैल्यू आएगी 880। आंसर क्या होगा हमारा इसका 880। क्लियर है? एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if we add 550 in 37 1/2 of a number, अगर हम किसी नंबर के 37 1/2 भाग पर, ठीक है, कितना जोड़ते हैं 550, तो हमें यही नंबर दोबारा मिलेगा। क्लियर? हमने वो नंबर क्या माना, हमने 8 माना। इसका 37 1/2 क्या होता है 3 होता है। हमें ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दोनों सेम चाहिए ना, दोनों सेम चाहिए तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा 5 को। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 550, मतलब इसका कितना गुना 1100 टाइम्स 110 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर को भी 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू आती है 880। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसे देखते हैं। इफ वी एड 6300 in 12 1/2% of a number, then we get the same number again. Find the number. हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, बस कुछ नंबर्स को हमने अप्लाई प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले पकड़ लीजिए इसको 12 1/2%, बदलिए जरा फ्रैक्शन क्या आता है 1/8। क्लियर? क्वेश्चन पे आइए। इफ वी ऐड 6300 इन 12 1/2% ऑफ अ नंबर, अभी हमारा नंबर क्या है 8 है, ओरिजिनल नंबर हमारा कहां पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है। सर न्यूमरेटर पे क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है 100%। क्लियर? सबसे शुरू में हमने इस चीज को देख लिया है। तो ये हुआ हमारा नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्लियर? इस नंबर पे मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि जो मुझे नया नंबर मिले वह भी इसी से मिले, वो भी यही हो, मुझे इसे भी 8 बनाना है, तो मुझे इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या 7। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे कहा है मुझे क्या ऐड करना है 6300। इससे कितने टाइम्स है, इससे ये 9 टाइम्स है। क्लियर हो गया? अब ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर निकालिए, तो 8 में भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 900 का, क्या वैल्यू आएगी 7200। हमारा आंसर क्या हुआ 7200। क्लियर? एक बार और जल्दी से देखते हैं। इफ वी एड 6300 इन 12 1/2% ऑफ अ नंबर, अगर हम किसी एक नंबर में किसी एक नंबर का 12 1/2% निकालते हैं और उसमें इतना जोड़ते हैं, कितना 6300, तो हमें क्या मिलने वाला है, देन वी गेट द सेम नंबर अगेन। ठीक है, हमें ऊपर भी क्या मिलने लगेगा 8 मिलने लगेगा।
अगर मुझे ऊपर की 8 चाहिए, मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 को जोड़ना पड़ेगा, पर क्वेश्चन बोल रहे हैं 6300 को जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितने गुना? 900 गुना, 900 टाइम्स। क्लियर? और रेशनल नंबर में भी 900 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7200। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7200। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ राम सैलरी इज 62/3% लेस, राम की सैलरी क्या है? 62/3% लेस है। किसकी सैलरी से? राधा की सैलरी से। ठीक है? देन हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी इज मोर देन राम सैलरी? ठीक है? यहाँ राम और राधा दो लोग हैं। यहाँ राम की सैलरी राधा की सैलरी से कम है। ठीक है? राम सैलरी 62/3% लेस देन राधा सैलरी। ठीक है? राम की सैलरी कम है, राधा की सैलरी ज्यादा है। हमें ये बताना है परसेंटेज में राधा की सैलरी ज्यादा तो है, पर कितने परसेंट ज्यादा है ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को पकड़ लीजिए। 62/3, 62/3% फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में होता है 1/6। क्लियर? ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्लियर? इस वैल्यू का कितना परसेंट कितना होता है? 1 होता है। अगर ये राधा की सैलरी है, क्लियर है, तो राम की सैलरी में से अगर ये राधा की सैलरी है और हमें राम की सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो इस नंबर का हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? 62/3%, जो कि कितना आएगा? 1। क्लियर? अब राधा की सैलरी से कितना परसेंट माइनस कर देंगे? क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? और ये है आपकी राधा की सैलरी, ये है राम की सैलरी, और ये है आपकी राधा की सैलरी। अभी आंसर नहीं आया है, इसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं, और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे इसको समझिए। फ्रैक्शन को उठाया 62/3, परसेंटेज को उठा करके सॉल्व किया, फ्रैक्शन में तो क्या है? 1/6 आया। क्लियर? यहाँ पर ये किसकी सैलरी है? राधा की सैलरी है। क्लियर है? राम की सैलरी उससे कम है। कितनी कम है? 62/3 कम है। अगर ये राधा की सैलरी है तो इसका 62/3% कितना होता है? 1 होता है। इसकी सैलरी से 1 को माइनस करिए तो कितना आएगा? 5। ये है आपके राम की सैलरी और ये है आपकी राधा की सैलरी। मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़िए, बताइए जरा राधा की, बताइए जरा हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी इज मोर देन राम? राधा की सैलरी ज्यादा है, हाउ भी ज्यादा है, मान लीजिए कितनी ज्यादा है? तो देखिए, एक पार्ट ज्यादा है। ठीक है? राधा की जो सैलरी वो कितनी ज्यादा है? ये 1 पार्ट ज्यादा है। और राम की सैलरी कितनी है हमारी? कितनी दी हुई है हमने? 5 दी हुई है। हमने यहाँ पे राम की सैलरी क्यों रखी है, राधा की सैलरी क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमको इवैल्यूएट जो कैलकुलेशन करना है वो राम की सैलरी पर करना है। ध्यान दीजिएगा जरा, 1/5 क्यों लिया है हमने यहाँ पर 5? क्योंकि हमको कैलकुलेट किसकी सैलरी पे करना है? राम की सैलरी पे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 20%। तो राधा की सैलरी ज्यादा है, हाँ भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है राम की सैलरी से। क्लियर? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। If we add 62/3% of a number in itself, if we add 62/3% of a number in itself, उसमें ही हम अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 7700, 7700। फाइंड द नंबर, बताइए वह नंबर क्या है? इसके पहले हमने अभी देखा 62/3, इसका मतलब क्या होता है? 62/3% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। क्लियर? अगर मैं 62/3 किसी नंबर का उसी में जोड़ूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है? 7700। सबसे पहले ये है मेरा नंबर, इसमें मुझे कुछ जोड़ना है। क्लियर? हमने इसके पहले देखा है जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 100%। क्लियर है? तो इस नंबर को हम 100% लेते हुए इसका हमें क्या निकालना है? 62/3%।
इस नंबर का 16/3% क्या होगा 1। तो 6 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/6। क्लियर है। एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप किसी एक नंबर का 16/2/3 निकाल करके उसी नंबर पे जोड़ दें, क्लियर, उसी नंबर पे जोड़ दें तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 7700। बताइए वह नंबर क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 16/2/3 को पहले हमने फ्रैक्शन में बदला, तो फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। क्लियर। अभी हमने शुरू में देख चुका है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है 100% को। डिनोमिनेटर की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है 100% को। तो हमारा नंबर क्या है अभी 6 का 16/2/3% निकालिए क्या होगा 1। इस नंबर पे इसी का जोड़िए क्या होगा 7। 6 + 1 7। सर नंबर 7 नहीं है, नंबर तो क्या है 7700। तो करना क्या पड़ेगा मुझे यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका 1100 का। ठीक है 1100 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मैं नीचे भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा और वैल्यू आ जाएगी 6600। क्लियर। ये हमारा एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। इसी से मिलते जुलते हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम अपने एडवांस लेवल की तरफ पहुंचेंगे। क्लियर। अपना अगला सवाल देखिए। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल को पढ़ते हैं पहले। इफ वी सब्सट्रैक्ट, इस बार क्या है सब्सट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। इफ वी सब्सट्रैक्ट 42/7% ऑफ अ नंबर in itself then we get 4800. find the number. क्लियर। सवाल को हमने पढ़ा और सवाल को पढ़ते ही जो पहली चीज हमें करनी है इसको पकड़ना है। क्लियर। 42/7 फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा 1/7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 42/7 फ्रैक्शन में बदला तो क्या आ गया 1/7। सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। इफ वी सब्सट्रैक्ट, इस बार क्या करना है हमको घटाना है। मैंने पिछले सवाल में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ ये वैल्यू क्या होती है ना 100%। क्लियर। तो अभी हमारा नंबर क्या है 7 है। इसमें से हमें घटाना है। कितना घटाना है सर, इसमें से हमें 42/7 घटाना है। इस नंबर का 42/7 क्या होता है 1। 7 में से 1 घटाइए जल्दी से क्या हो जाएगा 6। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन पे फिर से आइए। क्वेश्चन कह रहा है देन वी गेट 6800। अगर हम ये सब करते हैं इस नंबर का 42/7 निकालते हैं, इस नंबर में से घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4800। सर वो तो मिल ही नहीं रहा, हमें तो 6 मिल रहा है। तो जरा रुकिए मिलेगा। देखिए हमें क्या मिल रहा है 4800। इस 6 की जगह हमें क्या मिल रहा है 4800। हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। तो हमें 4000 क्या वैल्यू मिल रही है हमें 4800। अब जरा सोचिए इस 6 में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में कर दूं तो मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल जाए 6 8 48। क्लियर। 00 आ गया आपके। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 800 में करता हूं तो ये मुझे मिलेगा। अगर मैंने 6 में किया है तो मुझे 7 में भी करना पड़ेगा। 7 8 56। क्लियर। तो ये है वो नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है। आंसर क्या हो गया हमारा 5600। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी सब्सट्रैक्ट 11/9% ऑफ 8100 फ्रॉम itself then what we get। अगर हम इस नंबर से इस नंबर का इतना % निकालें और इससे घटाएं तो हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है। एक बार और सुनिए। अगर मैं इस नंबर का इतना % निकालता हूं, इस नंबर से उसको फिर घटाता हूं तो हमें क्या नंबर मिलने वाला है। क्लियर। सबसे पहले इस पे 11/9% फ्रैक्शन में बदलिए होता है 1/9। क्लियर।
अभी के लिए हमारा 100% क्या है 9 है। इस 9 का 11 1/9% क्या होता है 1 होता है। हमको करना क्या है सब्सट्रैक्ट करना है। 9 में से 1 कम करिए, 9 में से 1 कम करिए 8 बट्टे में 9। क्लियर। अगर हम नंबर में से क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कितना 11 1/9%। ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है, ओरिजिनल नंबर क्या है 8100। क्लियर हो गया है। ओरिजिनल नंबर क्या है 8100। तो बताइए सब्सट्रैक्ट करने के बाद नंबर क्या आएगा 9 9 81। जब यहाँ 900 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी किसका मल्टीप्लाई होगा 900 का। 9 8 ये आएगा आपको 70। क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था अगर आप इस नंबर को पकड़े, नंबर को पकड़ने के बाद इसका इतना परसेंट निकालें, इस नंबर से उसको सब्सट्रैक्ट करें तो बताइए कौन सा नंबर आपको प्राप्त होगा, कौन सा नंबर आपको मिलेगा। कैसे सॉल्व किया, परसेंटेज दिया हुआ था फ्रैक्शन निकालिए। क्लियर। 9 का 11 1/9% कितना होता है 1। क्लियर। उसके बाद हमने 9 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, क्या आया 8/9। हमें तो 8/9 का करना क्या है, हमें ये पता है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो 8100 इस 9 को 8100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 900 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 से 81 00 आ गया। जब नीचे 900 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 900 का। क्लियर। सो 8 9 से 7200 ही हमारा आंसर रहा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन